तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूपी इलेक्शन ओपिनियन पोल में। तो हम आज यहां देखेंगे कि हमारे नेताजी के क्या हाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है और कोई भी पार्टी अपना दमखम इस सबसे बड़े स्टेट से दिखाना चाहती है और जिस भी पार्टी के पास इस स्टेट का कब्जा होता है अधिकतर वो ही सरकार बनाती है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो। तो आज हम सभी के दिमाग में जो सबसे बड़ी उलझन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाने जा रहा है। तो ये जो ओपिनियन पोल है, हमने बहुत सारे न्यूज चैनल्स के बड़े न्यूज चैनल्स के ओपिनियन पोल उठाए हैं, हमने उसका एनालिसिस किया है और उन सारे ओपिनियन पोल्स को इकट्ठा करने के बाद हमने एक ओपिनियन पोल बनाया है खुद का, जिससे कि आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसकी बनने जा रही है। और साथ ही साथ हम आपको सारे न्यूज चैनल्स के ओपिनियन पोल को दिखाएंगे भी, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाए कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपको एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज के हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की जो सीटें हैं पिछले 2017 के चुनाव के हिसाब से अगर अभी देखें तो वो काफी घटती हुई नजर आ रही है। पिछली बार बीजेपी ने खुद अकेले 312 सीटों पे जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो सारे गठबंधन के साथ, अपना दल के गठबंधन के साथ और निषाद पार्टी के गठबंधन के बावजूद 223 से 235 पे सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं सपा ने काफी ग्रोथ किया है, लेकिन सपा की सरकार नहीं बनने जा रही है एबीपी न्यूज के हिसाब से, और बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां जैसे खत्म होती नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये तो था एबीपी न्यूज का हाल। अभी देखते हैं कि आगे इंडिया टीवी ने क्या लेखा जोखा दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया टीवी के हिसाब से भी बीजेपी काफी बढ़त में है, लेकिन पिछले साल के हिसाब से उसके जो सीट्स हैं उनके आंकड़े काफी कम हुए हैं। और वहीं पे सपा के जो आंकड़े हैं वो 160 से 165 बताए जा रहे हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि सपा बड़ी पार्टी बन के उभर रही है, लेकिन अभी भी वो सरकार बनाने नहीं जा रही है, क्योंकि 403 सीटों में से 202 सीटों के ऊपर जो भी पार्टी उससे ऊपर सीटें पाती है तो वही सरकार बनाने जाएगी। तो आप जैसा देख सकते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है इंडिया टीवी के हिसाब से भी। तो आगे देखते हैं कि बाकी रिपब्लिक चैनल का बहुत ही बड़ी चैनल उभर के ये लास्ट एक साल में आई है। तो इनका जो ओपिनियन पोल क्या कहता है, इनका ओपिनियन पोल हमें बताता है कि बीजेपी काफ़ी भारी मात्रा में लगभग 252 से 272 सीटों के बीच सीट्स जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और वहीं पे सपा 111 से 131, और बसपा और कांग्रेस को भारी नुकसान है। नुकसान भी नहीं कह सकते, इनकी स्थिति खराब है और आने वाले 10 साल 5 साल में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तो ये तो था रिपब्लिक चैनल का ओपिनियन पोल। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास न्यूज एक्स का भी ओपिनियन पोल है, और न्यूज एक्स के ओपिनियन पोल के हिसाब से भी बीजेपी की जो सरकार है वो बनने जा रही है, और सपा की सीट्स में बढ़ोतरी है, लेकिन फिर भी उतनी सीटें सपा नहीं ले आ पा रही है जिससे कि वो सरकार बना सके। और इसी के साथ ही अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे टाइम्स नाउ, जो कि एक बहुत ही जाना माना न्यूज एडिटर चैनल है, जो कि जिनके आंकड़े काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इनके हिसाब से भी बीजेपी के जो आंकड़े होने वाले वो पर्याप्त होने वाले हैं जिससे वो सरकार बना सके, लेकिन हाँ उनमें घटोतरी नज़र आएगी। और इस बार सपा हमारे पास एक बड़ा ओपोनेंट के रूप में खड़ा नज़र आने वाला है। और अभी आपके पास जी न्यूज़ का जो डेटा है, जी न्यूज़ का डेटा भी यही कहता है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस बसपा सिमट के खत्म होने वाले हैं, और सपा एक बड़ा ओपोनेंट बन के उभरने वाला है, लेकिन सपा की सरकार नहीं बन पाएगी, ऐसा ये ओपिनियन पोल कहते हैं। और हम इंडिया न्यूज़ के बारे में बहुत बातें करते हैं, और इंडिया न्यूज़ का भी कहना यही है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है और सपा की सरकार नहीं बन पाएगी, ऐसा इनका ओपिनियन पोल कहता है। लेकिन हाँ वो ओपोनेंट में रहने वाले हैं।
तो अभी इन सारे आंकड़ों को जब हमने जोड़ा और इन आंकड़ों को जोड़ने के बाद जब हम एक्चुअल रिजल्ट पे आए तो उस रिजल्ट को आप देखेंगे तो जो हमारे योगी साहब हैं, हमारे सीएम साहब, उनकी जो सीटों के आंकड़े हैं वो लगभग 235 से 249 के बीच बनता है। हमारे अखिलेश जी के सीटों के आंकड़े 137 से 147 बनता है। मायावती 7 से 13 पे सिमटने वाली हैं और कांग्रेस तो बिल्कुल भी खत्म नजर आ रही है। तो आपको ये ओपिनियन पोल एक आइडिया दे देता है कि माहौल क्या है, लेकिन हम इस ओपिनियन पोल पे कितना भरोसा करते हैं ये आप और हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ऐसे फॉल्ट्स हमने बहुत सारे स्टेट्स में देख चुके हैं, लेकिन सारे ही न्यूज चैनल्स हमें यही दर्शाते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, सपा बड़ा ओपोनेंट बन के उभर के सामने आने वाला है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ओपिनियन पोल्स, इन सारे ओपिनियन पोल्स के डेटा लेने के बाद जो ओपिनियन पोल हमने दिया है उसके हिसाब से हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल, हमारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही इंफॉर्मेशंस के लिए, और हम अब अपना सीरीज लेके एक एक करके एक सीरीज लेके आने वाले हैं, जो कि हम एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को उठाएंगे और उसके बारे में, वहाँ की क्या स्थिति है उसके बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।